एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू पॉलिनोमियल्स के। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 एंड एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, और हमें इसमें बतानी है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। सबसे पहली चीज़ की डिग्री क्या होती है, तो डिग्री होती है कि किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उस पॉलिनोमियल में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो वैसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये चीज़ होगी। एमसीक्यूज मीन्स 1 मार्क क्वेश्चन, तो हमें टाइम भी उसी के हिसाब से ही मिलेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम इसको शॉर्टकट में करेंगे, क्योंकि हमें तो डिग्री बतानी है, मैक्सिमम पावर बतानी है, तो हम उसी पे ही फोकस रखेंगे। x की पावर 2 है और 2 की पावर 4। पावर की अगर पावर है तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट मीन्स x की पावर 8 हो गई। यहाँ से अगर हम देखें तो x क्यूब है और उसकी पावर 3 है, तो 3 की पावर 3, 3 3 9, सो x की पावर 9। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, 8 प्लस 9 दैट इज 17। तो हमारी जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो कितनी हो जाएगी, 17। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू में एक्स, सॉरी वैल्यू तो रिप्लेस की नहीं, x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 3। सो 3 का स्क्वायर माइनस पी इंटू 3 माइनस 15। अगर ये फैक्टर है तो ये 0 जरूर आंसर देगा हमें। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3p माइनस 15 इक्वल टू 0। 9 माइनस 15 माइनस 6, सो माइनस 3p इक्वल माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 से कैंसिल 2। सो p की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा हमारी, -2। ठीक है, नेक्स्ट है x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आप लोग इजिली कर सकते हो, चलो मैं करा देती हूँ। यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -2। सो -2 का स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस 14 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2m प्लस 14 इक्वल टू 0। 14 प्लस 4 18, 2m उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल 9, m इक्वल टू 9। नेक्स्ट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस 1। n प्लस 1 देखिए x प्लस 1 है, ठीक है। x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है इसका, कब, जब n की वैल्यू क्या होगी। अगर हम यहाँ से देखें x की वैल्यू क्या आएगी, -1। यहाँ पे रिप्लेस करें तो -1 की पावर n प्लस 1, और सेटिस्फाई होने के लिए यहाँ पे 0 आएगा। हमें आंसर 0 कब मिलेगा, जब -1 की पावर n हम करें तो कैसा आए, नेगेटिव आए। -1 प्लस 1 हो जाएगा 0। -1 कब आएगा, जब n हमारा कैसा हो, ऑड इंटीजर हो, n इज ऑड इंटीजर। अगर n हमारा ऑड इंटीजर है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स बट नॉट ऑफ क्यू एक्स। एक्स माइनस 1 जो है वो फैक्टर है पी एक्स का, लेकिन क्यू एक्स का वो फैक्टर नहीं है। तो इनमें से वो किसका फैक्टर होगा, बारी बारी से देखते हैं। पी एक्स प्लस क्यू एक्स, क्या हम इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा, इसमें से भी हम कॉमन नहीं निकाल सकते, नहीं होगा। पी एक्स इंटू में क्यू एक्स मल्टीप्लीकेशन में है तो x माइनस 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि पी एक्स इंटू में क्यू एक्स है, उसका फैक्टर x माइनस 1 होगा, क्योंकि x माइनस 1 जो है वो पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल टर्म्स हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, कांस्टेंट हो, उन सभी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। कौन पॉलिनोमियल नहीं होता है, पॉलिनोमियल वो नहीं होता जिसमें वेरिएबल की नेगेटिव पावर हो, पॉलिनोमियल वो नहीं होता जिसमें वेरिएबल की फ्रैक्शनल पावर हो, पॉलिनोमियल वो नहीं होता जिसमें वेरिएबल टर्म खुद अपॉन में हो, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे यहाँ पे, तो गेस हम करेंगे ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो है वो अपॉन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। x के ऊपर रूट है, फ्रैक्शनल पावर, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल ऊपर भी है, वेरिएबल नीचे भी है, अपॉन में वेरिएबल आ गया, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है।
x की फ्रैक्शनल पावर है, रूट भी है, हमें लगता है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ऊपर नीचे फ्रैक्शनल पावर है, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 2/2, 2/2 मीन्स 1, सो x की पावर क्या हो जाएगी 1। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइनोमियल, इनमें से हमें बताना है ट्राइनोमियल कौन सा है। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, हमने पढ़ा है मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो। तो हमें ढूंढना है कि तीन टर्म्स किसमें, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तीन है। इसमें कितने टर्म्स है बेटा, दो, इसमें तीन, इसमें चार और इसमें एक, ठीक है। तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है √2 इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री। √2 है, उसकी डिग्री क्या होगी। तो √2 क्या है बेटा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। √2 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, आप लोग याद रख लीजिए कि जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज बेटा कितनी होती है, 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होगी, 0। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। अगर हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होता है ऐसा, √2 इसके साथ x है, नहीं है, नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 0 होगा, क्योंकि समथिंग की पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू √2 इज √2। तो हम बोल सकते हैं कि डिग्री कितनी आ गई इसकी, 0। लेकिन जब हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे आ गया 0, 0 को ही हम जीरो पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। तो इस 0 को मैं ये भी लिख सकती हूँ कि 0 इंटू एक्स है, 0 इंटू में एक्स क्यूब, 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हैं हम। 0 के मल्टीप्लाई में हम कुछ भी लिखे, छोटी टर्म लिखे, बड़ी टर्म लिखे, पॉजिटिव लिखे, नेगेटिव लिखे, कुछ भी लिखे, तो वो क्या रहता है बेटा, हमारा 0 बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम पावर देखें तो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम नहीं बता सकते कि 0 के मल्टीप्लाई में क्या था, नहीं बता सकते हैं हम। तो इसलिए इसकी जो डिग्री है वो कैसी होती है, नॉट डिफाइन, उस चीज़ को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये चीज़ खासकर से ध्यान रखना, एमसीक्यूज में बहुत बार आप लोगों से पूछी जाती है कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 0 होती है और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये टर्म हमें गिवन है, हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका फैक्टर है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल क्यूब है तो हम होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस अंदर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, क्या बचा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब फैक्टर बताना है तो इस बार हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा 3xy, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन भी आपको अलग अलग टाइप से दे सकता है, हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दे कि 3 इसका फैक्टर है या नहीं, या 3x है या नहीं, या 3y है या नहीं, या 3xy जैसे कि इसमें दिया है, या फिर हमें दे सकता है x प्लस वाई, या हमें दे सकता है 3 इंटू एक्स प्लस वाई, या हमें दे सकता है 3x इंटू एक्स प्लस वाई, कुछ भी दे सकता है। इन टर्म्स में से हमारे पास 1 2 3 एंड 4 चार टर्म्स हैं, इन चारों में से किसी भी टाइप से हमें कॉम्बिनेशन बना के फैक्टर्स दे सकता है। तो आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारी इन टर्म में से मैच हो रहा है, ठीक है बेटा। तो जो भी हमारा ऑप्शन मैच हो रहा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही उस चीज़ का फैक्टर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि x प्लस 1 इनमें से किसका फैक्टर है। तो हमने पढ़ी है एक फैक्टर थ्योरम, हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x जो है वो हमारा क्या आ जाएगा -1।
हमें क्या करना है, x की वैल्यू जो -1 है इसको बारी बारी से हम सब में पुट करेंगे, जिसके लिए भी हमारा आंसर 0 आ जाएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो अगर हम फर्स्ट में ही रख के देखें -1 तो क्या आएगा, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 और माइनस इंटू माइनस +1 एंड +1 नहीं आया। नेक्स्ट -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर +1 -1 एंड +1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आया 0। तो सेकंड जो ऑप्शन है बेटा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आप इनको भी पुट करके सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू, ये तो हमारा फॉर्मूला ही है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3ab के इक्वल होता है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, तो ये हमने अभी भी डिस्कस किया कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। हमें नहीं पता कि उसकी डिग्री क्या होगी, सो हम उसकी जगह पे यूज करते हैं नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है कि x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें क्या करना है, हमें p की x की जगह पे एक वैल्यू रिप्लेस करनी है। कहाँ से, x माइनस 1/2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, -1/2 जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2, तो हम यहाँ पे रखेंगे +1/2। सो 1/2 का क्यूब प्लस k और इसको इक्वल रख देंगे 0 के। सो क्या हो जाएगा, 1/2 का क्यूब मीन्स 1/8 प्लस k इक्वल टू 0। 1/2 को राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, सो k इज इक्वल टू -1/8। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस इंटू एक्स प्लस 3। के की वैल्यू निकालनी है, कंपैरिजन करना है डायरेक्टली हमें। तो इस चीज को हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज रखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 6, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 इज 5x प्लस 6। अब कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 5x kx इज इक्वल टू 5x, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ जाएगी, 5। नेक्स्ट है, हमें बोल रहा है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस ए से डिवाइड करते हैं, अगर हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। फैक्टर थ्योरम या हम कहें रिमाइंडर थ्योरम का हमें यूज करना है। सेम प्रोसीजर, इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू -a। जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे हमें क्या रिप्लेस करना है, -a। तो आ जाएगा -a का क्यूब प्लस a इंटू -a का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -a प्लस 2। 0 के इक्वल नहीं रखेंगे इस बार, क्योंकि इस बार हमें फैक्टर दे नहीं रखा है, हमें बताना है रिमाइंडर क्या बचेगा, कंप्लीट डिवाइड वो नहीं होने वाला है। सो ये हो जाएगा -a क्यूब माइनस का स्क्वायर प्लस a क्यूब -3a प्लस 2, तो इससे कैंसिल हो गया, ये आया -3a प्लस 2। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, -3a प्लस 2। नेक्स्ट है 999 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। पहले हम 999 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 को माइनस करेंगे, बहुत बड़ा जाएगा। हम डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। 999 -1 999 प्लस 1, माइनस किया तो 998 आएगा, प्लस करेंगे तो 1000 आएगा। मल्टीप्लिकेशन इजी है, 998 एंड 3 टाइम्स 0, ये हो जाएगी हमारी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के, और 1 इसका एक रूट हमें दे रखा, एक रूट हमें गिवन है, हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो हम तो 1 पुट करेंगे, p ऑफ 1 का स्क्वायर -1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल, दैट मीन्स के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। ठीक है।
ये है, इसको हमें फैक्टराइज करना, बताना है कि इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है। तो 25x² माइनस 1 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, तो 5x माइनस 1 5x प्लस 1, ये क्या है 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा इसका एक फैक्टर है, कौन सा है 5x माइनस 1, सो 5x माइनस 1 इज द फैक्टर, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 4x² प्लस 8x प्लस 3, मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4x 3 4 3 सा 12, ठीक है, सो 4 3 सा 12x², तो हम फैक्टर्स देखेंगे 1 इंटू में 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 प्लस 6 इज 8, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3, क्या चीज कॉमन आ जाएगी यहाँ से 2x प्लस 1, यहाँ से क्या चीज कॉमन आएगी 3, सो अगेन 2x प्लस 1, अब क्या चीज कॉमन आएगी 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे बेटा 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई हमें करना है, सो यहाँ से आएगा x², हम होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज अप्लाई कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 4x माइनस x² प्लस 4 प्लस 4x, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर की सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, सो ये आएगा x² प्लस 4 माइनस 4x माइनस x² माइनस 4 एंड माइनस 4x, x² से x² कैंसिल, 4 से हाँ 4 से 4 कैंसिल, माइनस एंड माइनस माइनस 8x। ठीक है, हमें पूछा गया था कि इसके जो जीरोज हैं वो क्या क्या होंगे, तो इसका जीरोज क्या आ जाएगा बेटा, अगर हम निकालें तो माइनस 8x है तो इसका जीरो आ जाएगा 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जब x 0 है तभी ये वाली टर्म जो है वो हमारी 0 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अगर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0 के इक्वल है तो कौन सी कंडीशन होगी, तो ये आपको याद रखना है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी बेटा, a b और c तीनों की ही वैल्यू कैसी होंगी 0 होंगी। नेक्स्ट देखिए, अगर x प्लस a इसका फैक्टर है तो आप a की वैल्यू निकालिए, तो हम x की जगह क्या रखेंगे माइनस a, पुट कर देते हैं, माइनस a की पावर 4 माइनस a² इंटू माइनस a की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस a माइनस 6a इक्वल टू 0, जहां जहां पे भी x था हमने क्या रख दिया माइनस a, तो ये हो जाएगा a की पावर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, सो a की पावर 4 माइनस 3a माइनस 6a इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल, माइनस 9a इक्वल टू 0, सो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 0। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारे जो पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज हैं उसके ऑलमोस्ट हमने जो MCQs बनते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस मिलते हैं और उनमें डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सो स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।